कितना कैंटो सारे आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वाला ब्लॉग इसी चेयर पे बैठ के बनाएंगे। आज आपको मेरी एक डिफरेंट साइड देखने को मिलेगी, मतलब कि थोड़ी हार्ट टू हार्ट बात करेंगे। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, कोई सिल्वर स्पून नहीं हूँ। उम्मीद है कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उससे रिलेट कर पाओगे। अब इस चीज़ को व्लॉग बोलें या ना बोलें, मेरे लिए व्लॉग शब्द का मीनिंग क्या है। व्लॉग फॉर मी, व्लॉग इज़ नॉट अबाउट कि हाँ सिर्फ ट्रैवलिंग करने की वीडियोस बनाना या फिर सिर्फ अपनी शरारतें वगैरह दिखाना, यानी कि एक ही साइड दिखाना। फॉर मी व्लॉग इज़ कि चाहे आपकी लाइफ में अप्स आएँ चाहे डाउन्स आएँ, जो रियल होके एक जो पर्सन होता है ना वो चीज़ एक अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। क्योंकि व्लॉग्स में जो आपके साथ कनेक्शन बनता है, व्लॉगिंग चैनल वाली जो ऑडियंस होती है ना वो एक बिल्कुल फैमिली टाइप ऑडियंस होती है। एंड उनको वो चाहे अप हो लाइफ में चाहे डाउन हो, वो मेरे हिसाब से उनको एज अ व्लॉग बताना चाहिए। ये है मेरे हिसाब से एक सही व्लॉग शब्द की डेफिनेशन। अब हुआ क्या कि जो इतने दिन हमारा व्लॉग नहीं आया वो ये है कि शायद जो चीज़ जो प्रॉब्लम इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ वो शायद आप बोलो कि नहीं यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, इसमें क्या घबराने वाला, तू बहाने बना रहा है, ये वो। आई एग्री, आप ऐसा बोल सकते हो, उसमें आपका आपका पूरा हक है बोलने का। आई फील देन आप बहुत स्ट्रॉन्ग होगे, मेरे से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, आप बोल सकते हो। लेकिन अभी जो इन दिनों से मैं गुजर रहा हूँ वो मैं अपने माइंड के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा हूँ। अगर आप पिछले व्लॉग्स भी मेरे देखो देन उनमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा हूँ। कुछ ना कुछ मैं कर ही रहा हूँ, चाहे वो हैबिट्स को लेके, योगा को लेके, मेडिटेशन को लेके, कुछ ना कुछ मैं कर ही रहा हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी मतलब अगर महीना डेढ़ महीना हो गया मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। वो है हमारा ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग के कारण क्या हो जाता है कि उसके कारण क्या होता है कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं एक्शंस नहीं ले पाता, एक्शंस नहीं ले पाता तो काम नहीं हो पाते। मैं सोचता रहता हूँ, सोचते सोचते फिर मतलब कि इतना सोच लेता हूँ कि फिर आपको पता ही है कि जब तुम ज़्यादा गहराई में चले जाओ तो वो जो तुम्हारी सोच होती है वो चिंता बन जाती है ना। तो और एक्शंस कुछ भी नहीं हो पाते। जब वो चिंता बन जाती है, काम नहीं हो पाते, देन वो जो चीज़ है वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, हर छोटी छोटी बात पे चिड़ जाना मैंने। हालांकि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी एक हिसाब से कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि ये जो माइंड था वो थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, जिस कारण हमारे व्लॉग नहीं आ पाए। हालांकि ओवर थिंकिंग करने का इतना बड़ा रीज़न कोई है नहीं, यही मैं जो अपने आप में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव एवरीथिंग। अच्छा पार्टनर है, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छी हेल्थ है, गाड़ी है, घर है, मतलब कि एक इस सोसाइटी के हिसाब से जो एक वो टिक मार्क होते हैं ना कि एक लड़के की लाइफ में परफेक्ट लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है, अर्निंग हो भी रही है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि मेरा माइंड मैं आपको सच बताऊं तो हैवी रहता है। तो वो उस चीज़ के लिए मुझे फाइट करनी है। मैं स्टेप्स ले भी रहा हूँ। अब स्टेप्स ले क्या रहा हूँ वो ये है, एक तो मैं ये YSS के लेसन्स पढ़ रहा हूँ, दीज आर हेल्पिंग मी अ लॉट। जो भी अभी माइंड स्टेट है, अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद और भी मतलब कि मैं शायद ये जो मेरी वीकनेस है वो मैं आपके सामने इतना खुल के एक्सेप्ट ही ना कर पाता। एंड दूसरी ये बुक है जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये मैंने अभी पढ़नी शुरू की है। एंड ये बुक वेयर देयर इज़ लाइट, ये बुक मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। ओनली थिंग इज़ कि जो इन बुक्स में लिखा हुआ है मुझे इनको प्रैक्टिस करके अपने डेली लाइफ में उतारना है। इसी रीज़न के कारण अगर आप ये देखो तो ये मैंने अपना वाइट बोर्ड पे एक अपना हैक यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि मैं एक डेली शेड्यूल बनाया है कि मैं रोज़ टिक मार्क करता जाऊँगा। अगर मैं पूरा अपना डेली अपने शेड्यूल के हिसाब से रहता हूँ, वो क्या शेड्यूल है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ ये था, मैं अपनी बात आपके तक पहुंचा पाऊँ। आपको अगर मेरी शरारती साइड या फिर अगर आपको मेरी वो हंसता खेलता रहने वाली साइड भी दिखती है और वो रियल में मैं वैसा ही हूँ, जो दिखता हूँ मैं वैसा ही हूँ, रियल में भी वैसा ही हूँ, देन आपको मेरी ये रियलिटी भी पता होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग्स में क्या होता है कि पॉजिटिविटी दिखाई जाती है। आई एग्री की पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, लेकिन अगर मैं फेक पॉजिटिविटी दिखाऊँगा उससे क्या होगा कि मैं
फेक पॉजिटिव बनने के लिए आपके तक पॉजिटिव पहुंचा दूंगा, एक ब्लॉग में पहुंचा दूंगा, 2 में पहुंचा दूंगा, 10 में पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा। ये रीज़न था कि मैं आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो वो रीज़न क्या है और एक रियल सिचुएशन से कैसे वो एक क्रिएटर या फिर मैं बोलूँ कि मैं एक बार गुजर रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ भी आप जैसी ही है। हर किसी के अपने अप्स हैं, अपने डाउन्स हैं। ओनली मतलब कि मकसद ये भी था कि अगर मैं कुछ स्टेप ले रहा हूँ तो वो अगर हम अपने आप को परिवार समझते हैं #फैम, देन वो परिवार को पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसे स्टेप ले रहा है तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ चल रही है तो अगर आप भी वो स्टेप लो तो शायद मतलब कि हम एक राइट ट्रैक के ऊपर आ सकते हैं। और इस चीज़ से जीतने के लिए आई एम हसलिंग ईच एंड एवरी डे, क्योंकि मुझे इस चीज़ से जीतना है, मुझे मेरे माइंड से जीतना है, ताकि माइंड मुझे कंट्रोल ना करे, मैं माइंड को कंट्रोल करूं। मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। हालांकि अभी स्टार्ट है, मुझे पता है कि ये वो कहता है कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट करो, तुम स्टार्ट करते हो फिर गिरते हो, फिर स्टार्ट करते हो फिर गिरते हो, फिर स्टार्ट करते हो फिर गिरते हो, फिर स्टार्ट करते हो। तो यही एक जो मेरी कर्व चल रही है, जिस कारण ये अप एंड डाउन आने लाजमी है। एंड ये मुझे ना अब बहुत वो हो रहा है कि जैसे कि ना, चाहे मैं अभी आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, 2 कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अंदर से फील आ रही है कि जैसे हार्ट टू हार्ट बात हो रही है। मैं जो मेरा दिल हैवी था कि मैं आपको बताऊं ना बताऊं या मैं सीधा व्लॉग ही बताऊं, वो मैं अभी मेरा दिल हल्का हो गया हुआ है, क्योंकि मुझे आप पे इतना भरोसा है कि आप मुझे अंडरस्टैंड करोगे। इतना मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मैच्योर ऑडियंस है। ये था एक रीज़न जिस कारण व्लॉग्स नहीं आ पाए। व्लॉग्स आएंगे, आते रहेंगे, बस इतना ये है कि आप मेरे साथ अपना साथ बनाए रखना, एंड बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं आपके तक अपना जो भी एक रियल लाइफ में चल रहा होगा वो पहुंचाता रहूँ, चाहे वो मेरे अप्स हैं, चाहे डाउन्स है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे मेरी स्ट्रेंथ है, चाहे मेरी वीकनेस है। तो ये थी मेरे आज की अपने दिल की बात, जो मैं सोच रहा था बता दो ना बताओ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड, बिकॉज मेरे लिए जो रियल व्लॉग का मीनिंग है वो यही है, जस्ट शो द रियल यू आर। जब जैन थी तब भी अपन ने जैन दिखाई है, चलो अगर भगवान ने अच्छी गाड़ी दी है तो आज आप वो भी दिखा रहे हैं। तो ये था अपना आज का व्लॉग बोल लो, या जो मर्जी बोल लो, हार्ट टू हार्ट बात बोल लो, जैसे भी है। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। व्लॉग्स आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। जैसे शरारतें चलती हैं चलती रहेंगी, बीच में अगर कुछ डामाडोल हुए तो वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो ये मेरी सारी जर्नी रहेगी अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करने की, कि मैं कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, वो भी आपको व्लॉग्स में दिखती रहेगी। मिलते हैं अगले व्लॉग्स कुछ नवी खप लेके। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो।